So dear students, so in this video I'm going to solve question number 25. fx equals to 1 plus x raised to power cot x. तो ये भी एक डिफरेंट तरह का फंक्शन है जिसको हमें कॉन्टिन्यूअस जो कि है कॉन्टिन्यूअस है और हमें फाइंड करनी है एफ ऑफ जीरो की वैल्यू। देखो अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो उसकी जो बेसिक डेफिनेशन है वो क्या होगी और किस पॉइंट पे वो कॉन्टिन्यूअस है। सबसे पहले हमें दिया हुआ पॉइंट इज जीरो, तो मीन्स कि हमारे पास क्या होगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो पॉजिटिव एफ एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो नेगेटिव एफ एक्स किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ जीरो के। तो मुझे इन दोनों में से एक की लिमिट फाइंड करनी है। और दूसरी बात कि आप कॉमन, अगर ये दोनों चीजें इक्वल है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर इक्वल है तो लिमिट एग्जिस्ट करती है। ग्रेड 11th में पढ़ा था तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो एफ एक्स। मतलब लेफ्ट और राइट लिखने की बजाय हम इसको कंबाइन, लिमिट एग्जिस्ट वाला जो फॉर्मूला है डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं। तो हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर कॉट एक्स। तो बेटा इसको हम देखो कैसे सॉल्व करेंगे। हम फर्स्ट ऑफ ऑल कॉट एक्स को क्या लिखेंगे, 1/10x, राइट। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1 प्लस एक्स 1/10x। अब डियर स्टूडेंट्स, हमने ग्रेड 11th में किया था कि एक्स अपॉन एक्स और tan एक्स अपॉन एक्स की लिमिट्स जो होती हैं वो 1 होती है व्हेन x अप्रोचेस टू जीरो। तो मुझे एक तो यहाँ पे x चाहिए ताकि हम इसको 1 बना सके, तो मैंने यहाँ पे x से मल्टीप्लाई किया, x से डिवाइड किया और लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो। सो लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो 1 प्लस, और ये जो x अपॉन tan x है इट बिकम्स 1, इट बिकम्स 1, और यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन एक्स। ठीक है, तो ये भी बेटा एक रिजल्ट है कि लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो 1 प्लस एक्स और ऊपर वही पावर हो रेसिप्रोकल में 1 अपॉन एक्स, तो उसका आंसर होता है e। तो इसका आंसर कितना आ गया, e। ठीक है, तो मेरे पास जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और या फिर जो मेरे पास राइट हैंड लिमिट है वो दोनों ही मेरे पास क्या आएंगी, e आएंगी। तो f ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, e। राइट, तो अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट वन। 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 1 अपॉन एक्स, ये आपको याद रखना है। इसकी जो लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो है दैट विल बी e। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 26, लेट अस सॉल्व दिस। So here you have a function e raised to power 1 upon x minus 1 over e upon 1 upon x plus 1 when x is not equal to 0, and when x is 0 it is 1 0। तो हमें चेक करनी है कॉन्टिन्यूटी, तो कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है तो ऑब्वियस है कि हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो चेक करनी पड़ेगी। तो हम जीरो पॉजिटिव के लिए सॉल्व करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के लिए फंक्शन सेम रहेगा क्योंकि नॉट इक्वल टू जीरो है। तो पॉजिटिव के लिए भी मैं फंक्शन ही लिख लेती हूँ सीधा, -1 e रेज टू पावर 1 अपॉन एक्स प्लस 1, और फिर हम x को पुट कर देंगे 0 प्लस h। ठीक है, सो लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो, जब आप 0 प्लस h करोगे तो कुछ खास फर्क तो पड़ेगा नहीं इस क्वेश्चन में, ये 1 अपॉन h बन जाएगा। और अब बेटा अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना, ये सॉल्व नहीं होगा आपसे। तो इसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, देखिए, क्योंकि मुझे इसका आंसर फाइंड करना है, और अगर आप e की h को मान लो 0 पुट कर देते हो, यही तो करेंगे ना हम, और तो कुछ कर नहीं सकते। तो e की पावर इन्फिनिटी हो गया। अब e की पावर इन्फिनिटी, e की वैल्यू होती है 2.71, 2.71 की पावर इन्फिनिटी, तो ये तो नॉट डिफाइन की तरफ जाएगा, तो मीन्स हमारी लिमिट यहाँ पे नहीं एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, तो बेटा इस क्वेश्चन को करने का मेथड क्या है, ध्यान से देखना। इसमें से हमें कॉमन लेना पड़ेगा। आई विल टेक e रेज टू पावर 1 अपॉन h कॉमन। ठीक है, जो दिया हुआ है फर्स्ट टर्म में वही कॉमन ले लो, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन ई रेज टू पावर 1 अपॉन एच। इसका पर्पस क्या है मैं आपको अभी बताती हूँ, पहले मैंने कॉमन ले लिया। पर्पस देखो इसका क्या है, इस पावर को नेगेटिव बनाना। ये तो चलो कैंसिल हो गई आपकी पावर, ई रेज टू पावर 1 अपॉन एच तो कैंसिल हो गया, ये तो कैंसिल हो गया, बचा क्या, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो। अब देखो क्या आएगा, 1 माइनस, इसको मैं लिख सकती हूँ ना -1 अपॉन एच, यस लिख सकते हैं, पावर डिनोमिनेटर में है, ऊपर जाएगी न्यूमिनेटर में नेगेटिव हो जाएगी। 1 प्लस -1 अपॉन एच, अब आप बेटा एच पुट करो जीरो, ये हो जाएगा -1 अपॉन जीरो, 1 प्लस -1 अपॉन जीरो, मतलब 1 माइनस ई की पावर माइनस इन्फिनिटी, 1 प्लस ई की पावर माइनस इन्फिनिटी। देखना इतना सा चेंज करने पे क्वेश्चन आपका फटाफट से सॉल्व हो जाना है। सी,
1 e की पावर माइनस इन्फिनिटी को हम क्या लिखेंगे, 1 अपॉन ई रेस्ट टू पावर इन्फिनिटी, 1 अपॉन ई रेस्ट टू पावर इन्फिनिटी, ई रेस्ट टू पावर इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, आपको बताया मैंने 2 की पावर इन्फिनिटी करोगे तो इन्फिनिटी आएगा, 1 अपॉन इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी इज 0, सो आंसर इज 1। ठीक है, तो मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई, 1। अब बेटा राइट तो करने का कोई लॉजिक नहीं बनता, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल्स टू 0 कितनी दी हुई है, 0। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि जो लिमिट की हमारी डेफिनेशन है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव फंक्शन इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव, हमने पॉजिटिव पे चेक किया था, एफ एक्स इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, एफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 0। तो ये तो हमें 0 दिया हुआ और ये 1 आ गया, तो इसको चेक करके क्या करोगे, टाइम वेस्ट करोगे। फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 0, बी ऑप्शन इज करेक्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, करना क्या है, याद ये रखना है, इसको कॉमन लेना है, इसको बाहर निकालना है। ठीक है, जब कॉमन लोगे तो अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 27। 27 हमने क्लास में किया था, फिर भी मैं जल्दी जल्दी से कर देती हूँ इसको सॉल्व। सो अगेन यू हैव गिवन पीस वाइज फंक्शन, तो हमें कॉन्टिन्यूटी दी हुई है, कॉन्टिन्यूटी दी हुई है तो हम फटाफट से इसको सॉल्व करेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 4 नेगेटिव, 4 नेगेटिव पे योर फंक्शन इज दिस, 4 नेगेटिव पे फंक्शन इज दिस x माइनस 4 मॉड x माइनस 4 प्लस a। तो हम इसमें x को क्या पुट करेंगे, पुट x इक्वल्स टू put x equals to 4 minus h, h approaches to 0. So limit h approaches to 0, 4 minus h minus 4, 4 minus h minus 4, 4 and 4 cancel, you will get minus h upon, इधर भी cancel और minus h का mod क्या होगा, h, limit h approaches to 0, answer is minus, और यहाँ पे sorry a भी था, plus a, तो answer is minus 1 plus a। तो ये तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। नाउ द राइट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू 4 पॉजिटिव, 4 पॉजिटिव पे फंक्शन आपका है x माइनस 4, x माइनस 4 प्लस b। तो हम x को क्या पुट करेंगे, 4 प्लस h, तो इसको आप पुट कर लीजिए, वही चीज आ जानी है दोबारा, 4 प्लस h माइनस 4, 4 प्लस h माइनस 4 कैंसिल हो गया, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 प्लस b। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ जाएगा वही सेम आंसर आएगा 1 प्लस b। ठीक है, तो अब हम बेसिक डेफिनेशन लगा देंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल्स टू 4। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या थी, माइनस 1 अपॉन ए, राइट हैंड लिमिट क्या आ गई है, 1 प्लस बी, और फंक्शन की वैल्यू ऑफ 4 पे कितनी आएगी, a प्लस 4b। अब आप किसी को भी कंपेयर कर दीजिए, इनमें से कोई भी एक पेयर उठा लीजिए, माइनस 1 प्लस ए इक्वल्स टू ए प्लस 4b, ए प्लस बी एक्स है या कुछ और है, लेट मी चेक, ए प्लस बी है, इट्स नॉट एक्स, तभी आंसर नहीं आएगा ना, इट्स नॉट एक्स, यहाँ पे एक्स नहीं है। ठीक है, तो ए प्लस बी आ जाएगा, तो ए एंड ए कैंसल, बी इक्वल्स टू माइनस 1। तो अब किसी भी और इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए, माइनस 1 प्लस ए, 1 प्लस बी, ए की बी की वैल्यू माइनस 1 है, तो a की वैल्यू आ जाएगी 1, सो a इज 1, b इज माइनस 1, a इज 1, b इज माइनस 1, सो आंसर इज b ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट वन इज cos x की पावर 1 अपॉन x। अच्छा क्वेश्चन है, cos x की पावर 1 अपॉन x, जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया था, 1 प्लस एक्स की पावर पावर थी हमारी 1 अपॉन x, सेम वैसा ही है क्वेश्चन। सो लेट अस हैव अ लुक ऑन दिस क्वेश्चन, cos x की पावर 1 अपॉन x। ठीक है, ओके, cos x की पावर, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है, k की वैल्यू बतानी है हमें एट x इक्वल्स टू 0, k की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो देखो फंक्शन इज cos x की पावर 1 अपॉन x, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। तो बेटा ये डिफरेंट क्वेश्चन है, मुझे इसकी लिमिट फाइंड करनी है, ध्यान से समझना, +1 में भी हमने ऐसा क्वेश्चन नहीं किया। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, एफ एक्स की पावर है जी एक्स। ठीक है,
और लिमिट x अप्रोचेस टू 0। तो अगर एफ एक्स की पावर जी एक्स है, क्योंकि दोनों वेरिएबल है ना, तो आपने क्या करना है, आपने करना है कि ये जो वन एच एक्स मतलब जी एक्स है, जो हमने जी एक्स को जिसको हमने 1/x लिया है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, ई रेस टू पावर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, 1/x आगे आ जाएगा और cos x में से -1 कर देंगे। ये बेटा आपको फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा, यही मेथड है। मेथड एक्चुअल में क्या है कि अगर एफ एक्स अपॉन जी एक्स है और उसकी पावर है एच एक्स, मतलब तीन अलग अलग फंक्शन है, पर यहाँ पे अपॉन तो है नहीं ना, वन ही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका फॉर्मूला लगेगा वो क्या लगेगा, ई की पावर एच एक्स आगे आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एफ एक्स अपॉन जी एक्स -1 कर देंगे और लिमिट कर देंगे एक्स अप्रोचेस टू 0। नोट कर लो ये फॉर्मूला। ठीक है, एफ एक्स अपॉन जी एक्स की पावर एच एक्स हो तो आपने एच एक्स को आगे ले आना है और एफ एक्स अपॉन जी एक्स में से 1 माइनस कर देना है। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, 1/x एज इट इज। अब कॉस इसमें से नेगेटिव बाहर निकाल लो, इसको लिख लो 1 माइनस कॉस एक्स। 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, इट इज 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2। ठीक है, और नीचे ई तो था, ये सारा क्वेश्चन ई की पावर में चल रहा है। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, हमें अब लिमिट को सॉल्व करना है। नेगेटिव तो आपका बाहर ही है, -2 तो बाहर है। ठीक है, और ये जो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 था ना, अब ये एक्स भी यहाँ पे ले आए ताकि लिमिट इसकी 1 हो जाए। तो अब इस ये स्क्वायर होना चाहिए, अगर इसको स्क्वायर बनाना है, ये स्क्वायर होना चाहिए, तो इसको स्क्वायर बनाना है तो मुझे इसको डिवाइड करना पड़ेगा 1/x से, और स्क्वायर के नीचे होना चाहिए 4, तो हमें 4 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो मीन्स इन शॉर्ट मेरे पास आ जाएगा ई की पावर -2 x/4 बन जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा ये है तो पावर में, वैसे यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर x/2, साइन x/2 और x/2 का होल स्क्वायर, और लिमिट थी हमारी x अप्रोचेस टू 0, तो ये तो 1 बन गया, ये तो खत्म हो गया। और बचा क्या आपके पास, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ई की पावर -x/2। अब आप x को 0 पुट करोगे तो बनेगा e की पावर 0, e की पावर 0 इज 1, तो योर आंसर इज 1। तो ये फॉर्मूला बेटा नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है, पता होता नहीं है, कभी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था, इसकी थोड़ी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। एक ये वाला क्वेश्चन और एक जो मैंने आपको अभी करवाया था 1+x की पावर 1/x। हाँ जी बेटा, 29th क्वेश्चन तो मैं यहीं पे ही कर देती हूँ, ईजी है। बताना है आपको मॉड x प्लस मॉड x माइनस 1 कॉन्टिन्यूस है या नहीं। हमने इसका ग्राफ भी ड्रॉ किया था, मॉड x प्लस मॉड x माइनस 1 का। डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ये 0 और 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन ये कॉन्टिन्यूस है, नॉट डिफरेंशिएबल। ये कॉन्टिन्यूस है दोनों पॉइंट्स पे। अगर आप चाहते हो तो मैं ग्राफ दोबारा शो कर देती हूँ आपको। सो यू कैन सी यहाँ पे ग्राफ, मतलब पोजीशन चेंज कर रहा है, तो मतलब 0, और यहाँ पे जो भी पॉइंट है, क्योंकि ये π/2 लिखा हुआ है, इसको चेंज करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो ये पुराना ग्राफ है ना, इसलिए। ठीक है, तो इन दो पॉइंट्स पे ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। यू कैन सी अगेन योर असाइनमेंट। तो यहाँ पे 0 और 1 पे कॉन्टिन्यूस तो है, अगर सेम ऑप्शन आ जाती है डिफरेंशिएबिलिटी की, तो वो भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा 0 एंड 1 पे, राइट। तो बाकी के क्वेश्चन फिलहाल तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करूंगी, लेंथी क्वेश्चंस हैं सारे ही। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।